राधे राधे, हर हर महादेव। आज का पंचांग है 11 नवंबर 2023, दिन है शनिवार। मित्रों, आज छोटी दीपावली है। आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी बधाई। छोटी दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या है और उसको मनाने का सही ढंग क्या है, आप जानते हैं। फबैक आपको वही सब बताएगा जो सिर्फ और सिर्फ सत्य है और पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में पूरी सत्यता के साथ लिखा गया है। आज सूर्योदय का समय है 6:25 AM, तो सूर्यास्त है 5:15 PM। राहु काल आज 9:08 AM से 10:29 AM तक का है। चंद्रास्त है 3:59 AM, तो चंद्रोदय है 4:12 AM। तिथि है त्रयोदशी, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है चित्रा, योग है प्रीति, करण है वणिज, विष्टि भद्र, वार है शनिवार। मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम से श्रीचराय नमः। मित्रों, बस 2-3 बाद, बस बहुत जल्दी आपकी अमावस्या है। चंद्र राशि कन्या में, चंद्र राशि तुला में, सूर्य राशि तुला में, ऋतु हेमंत है, संवत्सर उत्तर पिंगल है, सूर्यदेव दक्षिणायन है, विक्रम संवत 2080, तो शक संवत 1945। कलयुग 5124वें वर्ष में चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त आज का है 6:55 AM से 9:13 AM, 11:17 AM से 1 PM, 1:57 PM से 2:28 PM, 5:30 PM से 7:26 PM, 9:41 PM से 12 AM और 2:17 AM से 4:32 AM। आज का गोधूली मुहूर्त है 5:17 PM से 5:43 PM, 5:17 PM से 6:35 PM, 6:57 PM से 8:39 PM और 11:25 PM से 12:17 AM। सर्वार्थ सिद्धि योग है 1:47 AM से 6:25 AM। आज दिशाशूल है मित्रों। अब पूर्व में अग्निवास पृथ्वी पर है, चंद्रवास दक्षिण दिशा में, राहुवास पूर्व दिशा में है। अर्थात आज हवन करने अथवा करवाने का बहुत ही शुभ दिन है। मित्रों, छोटी दीपावली की सही कथा क्या है। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन अर्थात आज के दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजे पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख रखते हैं तथा पूजा पाठ भी करते हैं। इसे छोटी दीपावली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है और मित्रों, आज मासिक शिवरात्रि भी है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, माँ काली की पूजा और माँ काली के श्री चरणों की पूजा के साथ साथ माँ काली के श्री चरणों पूजा के साथ साथ यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा मृत्यु पश्चात व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। देखिए, इसके बाद में जो ये छोटी दीपावली में मुख्यतः 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इनमें से एक दिया घर के पूजा वाले स्थान पर, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहाँ पे हम पीने का पानी रखते हैं, चौथा दिया पीपल या वट के पेड़ तले रखना चाहिए, वहीं 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके करीब 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसलिए इस दिन को दिए जलाकर मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन यमदेव के लिए दीपक जलाकर परिवार की कुशलता की सामना करते हैं। अब आते हैं मित्रों छोटी दीपावली की कथा पर। भगवान कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्य राज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। अब वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरुदत्ते सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, नभ, श्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों दैत्यों की सेना को लेकर युद्ध के लिए निकला।
भामासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भामासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भामासुर के द्वारा हरण करके लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भामासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भामासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भामासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। उसके बाद भूमि देवी ने पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने के पर भी भामासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज़्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को ही उसकी नगरी से निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वर्णों का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं के मणि छीनकर त्रिलोकी विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण करके उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। अब ऐसे में जब भगवान श्री कृष्ण ने उन सब का वध किया तो उनके एक पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसका राज तिलक कर दिया गया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली मनाई जाती है। राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी के समस्त कष्ट दूर हों और आप सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हों। मित्रों, छोटी दीपावली पे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कौन सी पूजा की जाए जिससे माँ लक्ष्मी की आराधना हो, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो और आपके घर में पूरी तरीके से निवास करें। देखिए, आपको बहुत अच्छे आपको तरीका बताऊंगा। आज आपने क्या करना है। देखिए, आज भी त्रयोदशी है। वो त्रयोदशी लगभग 1:55 तक रहती है, तो उस त्रयोदशी का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपने कल परचेज नहीं कर पाए हैं तो 1:55 तक आप परचेज कर सकते हैं। साथ में बस प्रयास करिए कि 2 बजे के बाद आप कुछ भी परचेज करें, लेकिन 1:55 तक प्लास्टिक इत्यादि नहीं परचेज करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही धनतेरस की कथा में आपको तो उसका तरीका बताया है। आप देखिए, एक बार जैसा बताऊं वैसा करके देखें। जब आपको लाभ मिले तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इसको आप सबके सामने यूज़ करें और मतलब आपको जब लगे कि आपको ये सब अच्छा हो रहा है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में सूचित करें। और साथ में आप मुझे पर्सनली आप मेल भी कर सकते हैं। इस बार बहुत सारी मेल आई हैं, सबका जवाब दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।